बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अरे ये तो होना ही था। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात न किरण समझी और न ही उसका बाप। थोड़ा सा सब्र कर लेती, बर्दाश्त कर लेती तो ये तलाक का दाग तो। कौन सा दाग? ऐसा क्या किया है मैंने फुप्पो जो दाग लग गया है मुझ पर? तलाक अगर दाग है, जुर्म है, सजा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। और क्यों करती मैं बर्दाश्त? मैं जाहिल हूं, माजूर हूं, बेबस हूं, मजबूर हूं, जो ज्यादती और जुल्म होता देख कर भी उसके घर पर पड़ी रहती, भीख मांगती उसके साथ की। बेटा, ये माशरा बहुत जालिम है। बेटी को अगर तलाक हो जाए ना तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। देखो देखो जरा अपने बाप की हालत क्या हो रही है। तो फिर माशरे को चाहिए कि वो अपनी सोच को बदलें। रिश्तेदारों को चाहिए कि वो जख्मों पर मरहम रखें, नमक ना छिड़कें। तलाक याफ्ता बेटी ससुराल में रोज मरने वाली बेटी से बेहतर है पुप्पो। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो। हम भी अपने भाई के जख्म पे मरहम रखने आए हैं। सारी जिम्मेदारी तो इसके कंधों पे आन पड़ी है ना। तुम तो वहां से वापस आ गई और साथ अपना बच्चा भी। मैं अपना और अपने बच्चे का बोझ खुद उठा सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूं, नौकरी करूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। सादिया, सजाद, किरण तो बच्ची है, जज्बाती है। तुम दोनों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। ये बेचारे क्या समझदारी से काम लेंगे भाई। आजकल जो बच्चियां हैं ना, बहुत मुतासिर हैं उन औरतों की तंजीमों से जो कहती हैं कि अपने कपड़े खुद धो लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो, इस्त्री खुद कर लो। ये हैं उनके नारे। ये असरात अब हमारे घर तक पहुंच गए हैं और पढ़ाई और डिग्रियों ने भी ना लड़कियों के दिमाग बहुत ख़राब कर दिए हैं। और तुम्हारा वो साला, उसने भी कम दिमाग ख़राब नहीं किया है बच्चियों का। ये कहीं उसी की शय तो नहीं है? नहीं मामू, मैं नहीं रह सकती शानी के बगैर। वो हो सकता है बेरहम, मैं नहीं हो सकती। एक रात गुजारी थी शानी के बगैर, ऐसा लगता था जैसे किसी पहाड़ के नीचे आकर मरने लगी हूँ। सांस आना बंद हो रहा था। उफ मेरे खुदाया, ये बेवकूफ ममता, इसका क्या करें? अब तुमने मजीद कोई और बेवकूफ़ी नहीं मारनी है, समझ रही हो तुमने सैफ से शानी का खर्चा लेना है। ये फजूल की गैरत कि मेरा बच्चा है, मैं खुद ही पाल लूंगी, मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी उसकी औलाद पाल कर उस पर एहसान कर रही हो और वो आजाद होकर अपनी नई बीवी के साथ मजे कर रहा है, समझ रही हो तुम? तो करने दें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से मामू। अरे यार, की क्या बेवकूफी है बेटा, बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जॉब का क्या सोचा? बस इद्दत के फौरन बाद अप्लाई करूंगी। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, उदास नहीं होना और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये जिंदगी के स्पीड ब्रेकर पर लगने वाली एक मामूली सी ब्रेक है। इससे जिंदगी की गाड़ी स्लो तो होगी लेकिन रुकेगी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी फुल स्पीड पर चलानी है, इस मामूली से स्पीड ब्रेकर को भूलकर। समझ रही हो? थैंक यू मामू। काश सब रिश्तेदार आप जैसे होते। बेटा, सारी दुनिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि सब दुनिया तुम्हारे मामू जैसी हो जाए। आप ये सब छोड़ें, बताएं पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। बाजी कहाँ है? अम्मी और अब्बू नीचे बैठे हैं, सीमा फुप्पो और इफ्तिखार अंकल आए हुए हैं। तो ओह नो। ओह यस। अब इसके रिश्ते का क्या होगा? पुप्पो, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूं बेटा। सजाद मेरा भाई है। मैं और इफ्तिखार इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सादिया, सजाद, मेरी मानो तो किरण की इद्दत पूरी होने के बाद कोई अच्छा मुनासिब सा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर देना। लो, यहाँ कुंवारी लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और किरण, जिसका एक बेटा भी है, उसके लिए मुनासिब रिश्ते की बात कर रहे हो? जी भाई, मैं देखता हूँ। शानी को तुम दोनों मियाँ बीवी अपने पास रख लेना।
सोचना कि अल्लाह ने बेटी की कमी पूरी कर दी है। लेकिन किरण की शादी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदाज में बगावत है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मजीद उसके ज़रिए कुछ अजियत पहुंचे। वैसे इफ्तिखार का मशवरा बुरा नहीं है। कौकब और माहम के हक में यही बेहतर है, क्योंकि बड़ी बहन की तलाक का सुन के लोग ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। माहम, बेटा पप्पू को चना चाट डाल के दो। जी। और आपा, आप दही बड़े भी ट्राई करें, बहुत मजे के मैंने बनाए। आप फिक्र ना करें आपा, मेरी बेटी ये बहुत समझदार है। समझदार होती तो तुम दोनों को ये दिन देखना पड़ता। मैं और इफ्तिखार तुम लोगों के लिए जो भी कह रहे हैं भले के लिए कह रहे हैं। वक्त बहुत खराब चल रहा है, और उससे ज्यादा लड़कियों के दिमाग बहुत खराब है। पुप्पो, ताया अबू पप्पो चले गए? बैठे हुए अम्मी अबू को उल्टे सीधे मशवरे देने के लिए। क्या कह रहे हैं? यही कि माहम का रिश्ता कैसे होगा। इस बात की तो मुझे भी परेशानी है। हमारी बात हुई फैसल से? इतवार को उन्होंने आना था। फिलहाल तो मैंने मना कर दिया है। इतना स्ट्रेस है घर में। वजह? शानी की बीमारी का बहाना बना दिया है। फिक्र मत करो ना, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी उसे। कोई इशू तो नहीं होगा? इतना जाहिर लगता तो नहीं। किरण, अगर उसे कोई इशू होगा ना, तो मुझे ऐसे बंदे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वैसे ताया अब्बू ने एक और भी मशवरा दिया है अम्मी अब्बू को। वो क्या? यही कि इद्दत के बाद किरण का कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के उसका निकाह कर दे। माँ, हम तो मम्मी अब्बू को समझा दो। ये शादी वादी की बातें मुझसे ना ही करें तो बेहतर हो। तो सारी जिंदगी शानी के सहारे गुजारने का प्रोग्राम बना लिया है तुमने। किरण, यही सोचा है तुमने? मैंने ना ही कुछ सोचा है और ना ही कोई प्रोग्राम बनाया है। लेकिन हाँ, शादी मुझे बिल्कुल नहीं करनी। एक बार करके देख लेना यार, क्या मिला मुझे? धोखा, बेवफाई। इसलिए प्लीज, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये एक ही तजुर्बा काफी था मेरे लिए। तजुर्बा नाकाम हो तभी दोहराया जाता है, ताकि अगला तजुर्बा कामयाब बनाया जा सके। फिलहाल तो मुझे एक जॉब करने की जरूरत है। अपने पैरों पर खड़ा होना है मुझे। एंड यू नो, ऑनेस्टली मुझे अब इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। I'm with you. कोल कोल बैठा